Good morning students, I am Pradeep, your SST teacher. Now today we are continue class 8th civics chapter number 26 effects of social inequalities and social justice. स्टूडेंट इसका पेज नंबर 218 एंड 219 जो है हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था. नाउ टुडे वी आर डिस्कस पेज नंबर 220 और इस चैप्टर का पेज जो है 3rd है. अनटचेबिलिटी से हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं. अभी अनटचेबिलिटी क्या होती है ये हम देख लेते हैं. ये एक तरीके का दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ सोशल इवल प्रिवेंट सिंस एज इन अवर सोसाइटी. ये एक बहुत ही हम ये कह देते हैं कि ये एक बहुत ही फैली हुई एक ऐसी सामाजिक बुराई थी जो सोसाइटी में शुरू में बहुत ज़्यादा थी, अभी भी है, लेकिन अब इसमें थोड़ा बहुत कंट्रोल जो है हो गया है. एज ए रिज़ल्ट ऑफ सोशल इवल ये एक सामाजिक बुराई थी, ठीक है, जिसमें जो है लार्ज सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी जो था इसके अंडर जो है एक्सप्लॉइट उनको किया जाता था. अकॉर्डिंग टू दिस इवल इस बुराई के कारण जो है कुछ लोगों को इट इज़ कंसिडर ए सिंस टू टच द पीपल ऑफ सर्टेन कास्ट, जिसमें है एक पर्टिकुलर कास्ट वाले जो है पर्सन थे, अगर उनको कोई टच भी कर लेता था, उन पीपल्स को अगर कोई टच कर लेता था तो ये सोच लेते थे कि हम भी अनटचेबल हो गए. मतलब जो कुछ लोग अपने आप को हायर कास्ट के समझते थे वो कुछ लोअर कास्ट के लोगों को अगर टच कर लेते थे तो वो सोचते थे हम अछूत हो गए, हम अनटचेबल हो गए. ठीक है, ऐसी जो सामाजिक बुराइयाँ थी शुरू में बहुत फैली हुई थी. जो इंडियन डेमोक्रेसी है इसमें जो है इसे सोशल जो है ईवल है इसको मतलब ख़त्म करने के लिए सोसाइटी में काफ़ी सारे जो हैं स्पेशल जो है काम जो है वो किए गए हैं. ठीक है, अनटचेबिलिटी जो है हमारे अंडर जो है अभी बिल्कुल ही इसको रोक दिया गया है. जो आर्टिकल 17 है वो हमारे संविधान में जो है आर्टिकल 17 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें बताता है कि जो है ऐसे अनटचेबिलिटी किसी भी लोग के साथ हम नहीं कर सकते. और ये जो एक्ट पास किया गया था जो है अगेंस्ट अनटचेबिलिटी जो एक्ट पास किया गया था वो किया गया था 1955 में. अब हम रिज़ल्ट ऑफ द अनटचेबिलिटी देख लेते हैं कि जो अनटचेबिलिटी की जाती है इसके रिज़ल्ट क्या निकलते हैं. ठीक है, जो अनटचेबिलिटी वाज बर्थ टू सोशल डिफरेंसेस. जब अनटचेबिलिटी फैलाई जाती है तो ये देखा जाता है कि अगर अनटचेबल पर्सन के घर पे कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो भी अनटचेबल ही होगा. ठीक है, इस तरीके से बाय बर्थ ही जो है अनटचेबल घोषित कर दिया जाता था. इस तरीके से जो है अनटचेबल लोग अपने आप में एक गिल्टी फीलिंग करते थे. ठीक है, अपने आप में एक हीनता की भावना, मतलब दूसरों से अपने आप को निचले निचले तबके का वो लोग समझने लग जाते थे. नंबर सी में बताया गया है कि ऐसे लोग जो हैं जो ऐसी मतलब के लोग जो उनके पीपल अवॉइड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स. ठीक है, कई बार जो है ऐसे लोग जो हैं मतलब कि अपनी एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं भी कर पाते पॉलिटी में. और कई बार जो है लोग मतलब कि एक सही से, क्योंकि देखो किसी तबके को आप बिल्कुल दबा के ही रख रहे हो, उनको आगे आने का मौका ही नहीं. बाय बर्थ ही अब एक छोटा बच्चा है उसके मन में पैदा होते ही ये डाल दिया जाता है कि हम अछूत हैं, हमें अगर ये इनको हमारे घर में नहीं आना, ये वो मतलब ऐसी चीज़ें उस टाइम पे प्रचलित थी. तो ये अवॉइड करते हैं एक्टिव, मतलब कि ये लोग ऐसे लोग जो बेचारे राजनीति में भी अच्छे से अपना पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, क्योंकि ये लोग अपने आप को दूसरों से कम आंकते हैं, ये कह सकते हैं हम. अगले 4th पॉइंट में बताते हैं कि जो अनटचेबिलिटी है गिव्स बर्थ टू वायलेंस. ये हमें जन्म किसको देती है? हिंसा को जन्म देती है, क्योंकि आप किसी को बिल्कुल दबा के रख रहे हो तो कभी ना कभी तो वो हिंसावादी होगा ही. ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 4 जो हमारा पॉइंट है इलिटरेसी, मतलब अनपढ़ता की हम बात कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू रिसेंटली सर्वे किया गया उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो है 25.96% जो है लोग अभी भी इलिटरेट पाए गए हैं, मतलब अनपढ़ लोग पाए गए हैं. ठीक है, इस तरीके से जब कोई अनपढ़ व्यक्ति है जिसको नॉलेज नहीं है तो फिर वो क्या होगा, शिक्षित नहीं है तो क्या होगा. ये सारी चीज़ें जो हैं समाज में एक ऐसी रूट्स हैं, एक ऐसी जड़ें हैं जो समाज में बुराइयां जो हैं सोशल इवल जो हैं वो फैलाती हैं. ठीक है, यहीं से जड़ छूटती है, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो बड़े ही ऑर्थोडॉक्स होते हैं, मतलब कि रूढ़िवादी सिद्धांतों के सुपरस्टिशन में, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में, रेसिज्म, इन सारी चीज़ों में वो लोग बिलीव करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं. इस तरीके से हमारी सोसाइटी में काफ़ी सारी बुराइयां फैल जाती हैं. और जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो एक अच्छे जो है बिकम ए गुड सिटीज़न भी वो लोग नहीं बन पाते. ठीक है, क्योंकि कुछ जो ग्रीडी पॉलिटिशियन है वो भी उनका फ़ायदा उठाते हैं. अनपढ़ लोगों को मिसगाइड किया जाता है, क्योंकि वो लोग जो है धर्म के प्रति कट्टरता, रूढ़िवादी, अंधविश्वासी, हीनता, ठीक है, इस तरीके की चीज़ों में वो लोग बिलीव करते हैं.
इस तरीके से जो कुछ राजनीतिक लोग होते हैं वो उनको गुमराह करते हैं, ठीक है। वो सिर्फ उनको अपना वोट बैंक के लिए यूज़ करते हैं। इसीलिए जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियन है, वो चाहते हैं कि बच्चे ना पढ़ें, ठीक है, क्योंकि उनको कुछ नॉलेज होगी। अगर वो कुछ सीखेंगे तो कल को हमसे ही क्वेश्चनिंग करेंगे। वो लोग चाहते हैं कि इंडिया के लोग अनपढ़ रहें और हमें ऐसे ही वोट्स जो हैं वो डालते रहें। अब हम नेक्स्ट पैसेज की बात कर रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे काफ़ी सारे एफर्ट्स किए हैं, ठीक है, ताकि जो अनपढ़ता है, जो है अशिक्षित लोगों को शिक्षित किया जाए, ठीक है। ऐसे मिशन भी काफ़ी सारे चलाए हैं। और जो गवर्नमेंट है एक तरीके से काफ़ी सारे ऐसे सर्वे या इन्होंने फ्री एजुकेशन का जो सिस्टम शुरू किया था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू 8th क्लास, ताकि हमारे जो देश में हर एक बच्चा 8वीं क्लास तक कम से कम पढ़ा हो, इसलिए उनको फ्री एजुकेशन दी जाती है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, वो सरकारी स्कूलों में डालें, ठीक है, वहाँ पर उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी। इस तरीके से जो है एजुकेशन का जो है लेवल है उसको इंक्रीज़ करने की बहुत कोशिश की गई है, ताकि शिक्षा की जो संस्थाएं हैं उनकी जो मतलब काउंटिंग है उसमें भी इंक्रीज़ किया गया है। और जो एजुकेशन है वो हमारे जो हैं एक तरीके के फंडामेंटल राइट में भी इसको इंक्लूड कर दिया गया है। अब हम इसके रिज़ल्ट देखते हैं कि इसके रिज़ल्ट क्या निकलते हैं। नंबर 1 में ये बताते हैं कि सबसे पहले जो लिटरेसी है ये कॉजेज़ है, जो भी समाज में बुराइयां फैली हैं इसी के कारण फैलते हैं। जो अनपढ़ व्यक्ति है वो अपनी ही जो है एक धारणा बनाई होती है, वो दूसरों को समझने की कोशिश ही नहीं करता और उसी के अकॉर्डिंग चलता रहता है। नेक्स्ट नंबर बी में ये बताते हैं कि ये जो लोग होते हैं ना, ये मतलब जो हमारे डेमोक्रेसी है उसके अंदर जो है, उसकी सक्सेस के अंडर ये तरीके से क्या है कि रुकावट डालते रहते हैं, ठीक है। नंबर 3 में ये बताते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं, ठीक है, जो अनपढ़ लोग होते हैं, ये जो है लोकमत का निर्माण करने में भी रुकावट जो है वो डालते हैं, मतलब लोगों को एक साथ जुड़ने नहीं देते, ठीक है। नंबर 4 में ये बताते हैं कि जो अनपढ़ लोग होते हैं इनको मिसगाइड करना बहुत इजी हो जाता है। इनको धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से, ठीक है, नस्ल के हिसाब से इनको जो है गुमराह कर देते हैं लोग, और ये जल्दी उनके पीछे भी लग जाते हैं। इट मीन्स इनको मिसगाइड करना बहुत ईजी होता है क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं होते। नंबर ई में ये बताते हैं जो इलिटरेट लोग होते हैं, ठीक है, इनको बेचारों को पता ही नहीं होता कि ये अपने फंडामेंटल राइट्स का कैसे यूज़ करें। इलिटरेट पीपल कैन नॉट बी देयर फंडामेंटल राइट्स प्रॉपर्ली, ठीक है, ये लोग यूज़ ही नहीं कर पाते, ये अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज़ ही नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। तो इन ऐसे लोगों को गुमराह करना बहुत ईजी रहता है, और ऐसे लोग जो हैं हमारे समाज के लिए एक, ये कह लो कि एक लाहनत की तरह होते हैं, ठीक है। इसलिए जो गरीब लोग हैं, जो पढ़ नहीं सकते, ठीक है, उनके लिए फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था हमारे पूरे इंडिया में की गई है। तो इसलिए जो है अब जो है मतलब स्टडी के मामले में लोग जो है अवेयर भी हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक लोग जागरूक हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो 5th पॉइंट है, लैंग्वेज डिस्क्राइमिनेशन, ठीक है। लैंग्वेज के बेस पे जो है, भाषावाद के बेस पे जो डिस्क्राइमिनेशन होता है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ मैनी लैंग्वेज, जो भारत की धरती है वो, उसमें काफ़ी सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, ये आप सबको पता ही है। और लोग जो हैं वो किसी के साथ जो है लैंग्वेज के बेस पे डिस्क्राइमिनेशन करते रहते हैं। हमारे पंजाब में भी देखते हैं हम कि पंजाब में बहुत सारे लोग यूपी बिहार से यहाँ आते हैं और थोड़ा हिंदी या फिर बिहारी टच में वो लोग जो बोलते हैं, तो हमारे जो पंजाबी लोग हैं काफ़ी हद तक मतलब कि जो है काफ़ी लोग तो उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, ठीक है, और वो लोग हमारी लैंग्वेज को भी रिस्पेक्ट करते हैं, और हमें भी जो है उनकी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। जब वो लोग इधर काम करने के लिए आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि उनको कंफर्ट रखें, हम उनका मजाक ना उड़ाएं, ठीक है। लेकिन काफ़ी हद तक लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो उनकी लैंग्वेज का मजाक उड़ाते हैं। ऐसा बेटा नहीं करना चाहिए। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 22 लैंग्वेज जो है हमारी नेशनल लैंग्वेज घोषित की गई हैं। 22 लैंग्वेज को जो है नेशनल लैंग्वेज है, मतलब कि उनको हमारे संविधान में मान्यता मिली हुई है, और हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है जो सारे इंडिया में बोली जाएगी, ठीक है। हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर स्टेट में पढ़ी जाती है और पढ़ाई भी जाती है। नेक्स्ट पेज की बात कर लेते हैं। द स्टेट हैव बीन, 1 सेकेंड,
कि जो स्टेट्स है, ठीक है, वो लैंग्वेज के बेस पे क्रिएट की गई है। मतलब देखिए, जैसे हम पंजाब, हमारी पंजाब स्टेट है, इसमें पंजाबी बोली जाती है, तो ये स्टेट जो है एक लैंग्विस्ट के बेस पे, भाषा के बेस पे जो है ये एक मतलब स्टेट बनाई गई है। ऐसी काफ़ी सारी स्टेट्स हैं जो लैंग्वेज के बेस पे जो है वो बनाई गई हैं। और जो काफ़ी सारे जो पार्ट हैं हमारी कंट्री के, ठीक है, जो लोग हैं वो इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि सेपरेट हमारी आइडेंटिफाई हो, ठीक है, लैंग्वेज के बेस पे जो है हमारा अलग जो है स्टेट बनाया जाए। पर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा कर देंगे तो भारत के बहुत सारे, मतलब कि ये कह लो कि अब तो 28 स्टेट भी ठीक है। मतलब अगर ऐसा कर दिया जाए तो बहुत सारी, कितनी लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, तो कितनी स्टेट्स बनाएंगे और उन पे कंट्रोल करना भी जो है मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बट जो है इस तरीके से जो लोग हैं मतलब लैंग्वेज के आधार पे अपने अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, अपनी अलग से जो है अपना वर्ग बनाकर वो रहने लग जाते हैं, ठीक है। सेपरेट आइडेंटिफाई दिखाते हैं अपने आप को कि हम लोग ऐसे हैं, हम कल्चर के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें अपनी नेशन के बारे में सोचना चाहिए। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने सिर्फ जो है 22 लैंग्वेज को जो है इक्वल इम्पोर्टेंस दी है। और जो हिंदी है ये एक लैंग्वेज है जो हम सब में एक लिंक क्रिएट करती है, ठीक है। क्योंकि जब एक लैंग्वेज को, हिंदी को जो है इन्होंने नेशनल लैंग्वेज दिखाया है कि नेशनल लैंग्वेज है, हम सब इसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, बोलते भी हैं। तो इस तरीके से जो है हिंदी जो है हम सबको जोड़े रखती है। हमारे अंदर एक फीलिंग दिखाती है कि हम लोग जो है इंडिया के देशवासी हैं, इंडिया में रहने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग जो है हिंदी बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट भी करते हैं। इस तरीके से हिंदी हमारी जो है नेशनल लैंग्वेज है और ये हर स्टेट में बोली जाती है और पढ़ाई भी जाती है। अब हम इसके रिज़ल्ट देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या निकलते हैं। जो लैंग्वेज के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके रिज़ल्ट क्या निकलेंगे, इसके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं। नंबर 1 में ये बताते हैं कि जो लैंग्वेज है इसके बेस पे जो है इंक्रीज़ इन द डिमांड ऑफ सेपरेट पॉलिटिशियन आइडेंटिटी। मतलब कि कई लोग जो हैं भाषा के आधार पे ही जो है अपने अपने सेपरेट जो हैं मतलब स्टेट बनाने की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। लोग चाहते हैं कि हम, हाँ, ये एरिया जो है इस लैंग्वेज को बोलता है तो यहाँ पर अलग से एक स्टेट बना दी जाए, ये वाला एरिया अलग लैंग्वेज बोल रहा है तो यहाँ पर एक और अलग सी स्टेट बने। तो ऐसी कितनी स्टेट्स बनाएंगे, ठीक है। एक तो ये इसका जो है रिज़ल्ट निकला है। नंबर 2 पे ये बताते हैं कि काफ़ी सारी जो राजनीतिक पॉलिटिशियन जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो क्रिएट होती जा रही हैं लैंग्वेज के बेस पे, ठीक है। मतलब अपनी भाषा के आधार पे लोग अलग अलग जो है पार्टीज़ बना रहे हैं और लैंग्वेज के आधार पे जो हैं काफ़ी सारे जो आंदोलन वगैरह हैं वो भी किए जा रहे हैं, ठीक है। और जो लोग हैं, ठीक है, वॉयलेंस भी करते हैं। ये कह लो कि एक तरीके से लोगों के अंदर जो है वॉयलेंस भी फैलाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन एंड वॉयलेंस बेसिस ऑन द लैंग्वेज इस भी करते हैं। और जो लोग हैं मतलब कि ये कह सकते हैं कि जो वोट डालने वाले होते हैं ना, जो वोटर होते हैं उसको भी प्रभावित करते हैं लैंग्वेज के आधार पे। मतलब कि ये कह दिया जाता है कि आप इस लैंग्वेज को बोलते हो तो हम भी ये लैंग्वेज बोल रहे हैं, आप वोट हमें ही डालना, ठीक है। इस तरीके से लोगों को जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है लैंग्वेज के आधार पे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रिजर्वेशन, बेटा ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। नहीं, इसको अभी कर ही लेते हैं, थोड़ा ही रह गया चैप्टर तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन क्या होती है, एक सेकेंड। रिजर्वेशन होता है कि किसी के लिए थोड़ी सी चीज़ें जो रिज़र्व कर दी गई हों। रिज़र्व, जैसे आप ट्रेन में जाते हो ना तो अपनी सीट को रिज़र्व करवाते हैं ना कि हमें 1-2 दिन पहले कि हमें इस स्टेट को जाना है तो हमारी एक सीट रिज़र्व कर दी गई, पक्की कर दी। उसी तरीके से जो है रिज़र्वेशन वर्ड ये यूज़ किया गया है। ये रिज़र्वेशन वर्ड उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जैसे हमने पीछे पढ़ा अनटचेबल लोग, ठीक है, जिनको बाय बर्थ ही कह दिया जाए आप अनटचेबल हो, अनटचेबल के घर में पैदा हुए तो आप सभी लोग अनटचेबल हो। ऐसे कैसे? तो ऐसे लोगों की कंडीशन में कुछ सुधार करने के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड लोग जो होते हैं उनकी स्थिति में कुछ सुधार हो सके तो उसके लिए जो है ये जो है एक रिज़र्वेशन की जो व्यवस्था जो है इंडिया में की गई है ताकि उन लोगों को भी आगे आने का मौका मिल सके। क्योंकि जो इंडिया है काफ़ी लॉन्ग टाइम से जो है वो गुलाम रहा है, ठीक है। और जो इस तरीके से जो है रिज़र्वेशन की व्यवस्था की गई है वो लोग जो पछड़े हुए हैं अपने आप को जो है पीछे या फिर
काफ़ी लॉन्ग टाइम से जिनका शोषण होता आया है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उनको अपलिफ्टिंग करने के लिए, उनको भी आगे लाने के लिए जो है रिज़र्वेशन की ख़ास तौर पे बात की गई है। एक वर्ड जिसको आप जानते होंगे, दलित। दलित का जो मतलब है, जो दल मतलब मीन्स जो ऐसे लोग जिनको ये कह सकते हैं कि जिनको हीन जाति का समझा जाता हो, जो हायर कास्ट के लोग हैं, जो उनको अपनी पैरों के नीचे मतलब कुचला हो, ऐसा इसका मीनिंग निकल के सामने है। दलित मतलब हीन जाति के लोग, जिनको हाईएस्ट कास्ट के लोगों ने अपने पैरों नीचे कुचला हो, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें, दलित वर्ड जो है यूज़ किया जाता था ऐसे दल के लिए। लेकिन आज के टाइम पे जो है लगभग जो है काफ़ी सारी बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। आज के टाइम में इनको बैकवर्ड क्लासेस कहा जाता है। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 330 एंड 332 के अकॉर्डिंग जो है, जिसमें ये प्रोविज़न की गई है कि रिज़र्व रखी गई हैं कुछ सीट लोकसभा एंड राज्यसभा में इन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए, ताकि ये लोग भी आगे आ सकें, ठीक है। और ये जो है ऐसी जो है अमेंडमेंट जो है वो पास की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। और इस ये अमेंडमेंट जो है 73 एंड 74 है। इसमें जो है पंचायती राज या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जहाँ है, ठीक है, उसमें जो है इन लोगों को जो है रिज़र्व सीट रखी गई है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, अकॉर्डिंग टू मंडल कमीशन। जो मंडल कमीशन बनाया गया 1978 में, उसमें भी ये सजेशन किया गया कि रिज़र्व रखनी चाहिए कुछ सीट्स हमारे देश की पॉपुलेशन में, ठीक है, ताकि इन लोगों को भी जो है अपना राइट्स मिल सके। राखवीं सीटें जब रखी जाएंगी तो ये लोग भी अपने आप आगे आएंगे, ऐसे अदरवाइज़ तो इनको आगे कोई आने नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो मंडल कमीशन है उसने 22.5% जो है सीट्स और गवर्नमेंट जॉब में भी जो है ये एक सजेशन दिया था कि जो है गवर्नमेंट जॉब भी इनको देनी चाहिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप के लोगों को। इस तरीके से जो 25% रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट जॉब की जो है मांग जो है वो की गई है, जिसमें जो है एक ये कह सकते हैं कि एक अच्छा सुझाव था ये, ताकि ऐसे लोगों को भी, ऐसी जनसंख्या के जो लोग हैं, ठीक है, उनको भी आगे आने में जो है मौका मिल सके। और जो रिज़र्वेशन जो की जाती है सीट्स लोकसभा एंड राज्यसभा में, उसमें कुछ वीमेन की सीट्स भी जो हैं वो रखी गई हैं, ताकि जो है वीमेन है वो भी आगे आ सकें। और ये जो एक बिल है अंडर द पार्लियामेंट्री, उसमें 33% जो है विमेन की जो है सीट्स हैं उसकी जो है मांग की जाती रहती है। और जो हाउस ऑफ द सीट्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें भी। और अगर हम आज की बात करें, ठीक है, तो जो पॉलिटिकल जो है ऑफ कास्ट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन अवर कंट्री, तो यहाँ पर एक हमें एक अकॉर्डिंग टू जेपी नारायण जी की बात की गई है, ठीक है। जेपी नारायण जो हैं वो ये कहते हैं कि जो कास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। इनका ये मानना है कि जो एक जाति है, जो एक कास्ट है, वो जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है राजनीतिक दल है, ठीक है। इनका ऐसा मानना था, ये ऐसा मानते हैं, ये हम भी मानते हैं बेटा, क्योंकि जाति के आधार पे ही वोट जो हैं वो मांगी जाती हैं। ये चीज़ आप मुझसे बेटर ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि अभी जो है इलेक्शन का टाइम चल रहा है, ठीक है। तो आप देख लोगे कि कुछ लोग ऐसे आते हैं, जी हम तो इस जाति के हैं, हमें वोट डालो, ठीक है। और वो अपना राइट समझते हैं कि अगर हम इस जाति के हैं तो ये जाति वाले सारे हमें ही जो है वोट डालें। लास्ट हमारा इसका पॉइंट रह गया है, इसमें ये बताते हैं कि ऐसी बहुत सारी सामाजिक बुराइयां हैं जो हमारे समाज में फैली हुई हैं। जैसे दलित जो हैं, दलित वर्ड जो है यूज़ किया जाता है कुछ ऐसे लोगों के लिए, जैसे हम कह सकें दबले कुचले लोग। पहले के टाइम में बेटा क्या होता था ना, देखो अभी बोलने में भी मुझे ये हो रहा है कि आप लोग सुनोगे, ठीक है, कि जो वेस्ट होती थी ना, टॉयलेट वेस्ट जो होता था, मतलब जो लोग टॉयलेट करने के बाद जो है, ठीक है, ऐसे लोगों को, दलित लोगों को वो उठानी होती थी। मतलब कि जो हायर कास्ट के लोग होते थे वो टॉयलेट कर देते थे, ठीक है। उसके बाद जो ये बेचारे दलित लोग होते थे, ये इनको उठा के किसी उसमें डाल के अपने सर पे उठा के कहीं दूर फेंक के आते थे। ऐसी जो है मतलब कि जॉब इनको करनी पड़ती थी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही घिनौनी बात है, ठीक है। मतलब उनका जो है मल मूत्र जो हम कह सकते हैं, अपने हाथों से इनको साफ़ करना पड़ता था, फिर सर पे उठाकर बाहर फेंकना पड़ता था। ये बुराई सदियों से चली आ रही है, इसी कारण इन लोगों को अछूत माना जाता। मतलब ये टॉयलेट वेस्ट जो उठाते थे, ठीक है, मल मूत्र जो उठाते थे, इसी कारण बेचारों को जो है अनटचेबल बोला, मतलब ये कि ये लोग गंदा काम करते हैं,
ठीक है। लेकिन गंदगी तो वो फैलाते थे, उठाने के लिए इनको बोलते थे, ठीक है। तो इसी कारण इनको अछूत माना कि अगर ये लोग गंदा काम करते हैं, अगर हमने इसको छू लिया इनको, तो हम भी अनटचेबल हो जाएंगे। तो ऐसी बुराइयां जो हैं, ऐसी चीज़ें जो है एक नफ़रत को पैदा करती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पता नहीं कैसे लोग थे जो लोग ऐसी चीज़ें करते भी थे और ऐसे जो लोग थे इनसे करवाते थे, ठीक है। लेकिन समय का जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है, तो जो सरकारें हैं इन सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया है। अब ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब जो कानून में ये प्रथा जो है, ये एक पनिशमेंट भी तय कर दी गई है कि अगर कोई भी ऐसा करता या करवाता पकड़ा गया, तो उसको जो है सज़ा जो है वो दी जाएगी। बिल्कुल इसको बंद कर दिया गया है और उसके जो विरुद्ध है जो कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अब ऐसे लोगों को भी अपने जीवन जीने का जो पूरा पूरा अधिकार है। ओके बेटा, तो ये आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके कुछ MCQs मैं आपको भेज रही हूँ, वो आप अपनी फेयर नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।